Hello, welcome back to our channel that is Gadit Guruji. So today we will start with practice set 2.1 of Algebra grade 10 Maharashtra State Board. Okay, तो यहाँ पे ना बहुत सारे important questions है जो आपको 1 marks 2 marks okay 1 mark 2 marks के लिए पूछते हैं. तो बहुत important है और ये बहुत बेस फॉर्म करता है आपका, क्योंकि अगर आपको 2.1 आता है then only you will be able to start with other types of questions. Okay, so this is very important, please understand carefully. Okay, so let's start. So let's start 2.1. तो I have written question number 2, but पहले question number 1 solve कर लेते हैं. Question number 1 बहुत easy है. वहाँ पे क्या बोला है? Write any two quadratic equations. आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, बस वो दिमाग में रखना. उन्होंने बोला है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको अपने मन से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ, याद आया? यस, इफ यू आर सेइंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन यू आर परफेक्टली करेक्ट. ओके, तो ए बी सी नंबर्स होते हैं, याद है? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब ए बी सी इज एनी नंबर. तो क्या करेंगे हम लोग, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, उन्होंने आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स मांगे हैं. तो आप क्या करो, ए बी सी की जगह पे कोई भी नंबर लिख दो और आपके इक्वेशंस बनते जाएंगे. ठीक है, लेकिन याद रखना ए को 0 नहीं ले सकते आप. उसके बाद आपको बी और सी को 0 लेना है, तो यू कैन टेक, बट ए के नॉट बी 0. तो हम वो सब झंझट ही, हम 0 को रखेंगे ही नहीं, कहीं नहीं रखना, हमें 0 चाहिए ही नहीं. ओके, चुपचाप क्या करेंगे, ए की जगह पे एक नंबर ले लो. तो लेट से मैं ले लेती हूँ 2. तो अब हो गया मेरा 2x स्क्वायर. बी की जगह पे मैंने ले लिया, चलो मुझे वापस 2 ही लेना है, एग्जाम्पल मांगा है ना, कोई कंडीशन थोड़ी दी हुई है. तो मैंने ले लिया 2x प्लस अगेन सी की जगह पे मैंने ले लिया 2. बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? फिर उन्होंने क्या बोला, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, दूसरा भी बना लेते हैं, सेम थिंग. बस क्या करोगे, ए बी सी की जगह पे कोई नंबर लिख लो. मैंने ए की जगह पे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिख दिया 4x और सी की जगह पे लिख दिया प्लस 3 इज इक्वल टू 0. बन गया मेरा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ए बी सी की जगह पे कोई भी नंबर लिखते जाओ और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते जाएंगे. आई होप you understood this. So this is answer to your first question of practice set 2.1, which is very easy. Okay, so let's start with second question. क्या है second question? Decide which of the following are quadratic equations. तो basically आपको questions दिए हुए हैं, they want you to identify कि given equations are quadratic equations or not. Okay, तो आपको सिर्फ check करना है कि quadratic है, अगर है तो आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत सिंपल है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है. तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डिफिकल्टी होने वाली है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट टेकन दैट. और एक खुद से भी कर लो यार, है ना? चलो लेट्स गो विद सेकेंड वन. तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और अगर मैं ऐसे डायरेक्ट चेक करना चाहूँ, मेरे दिमाग में क्या होता है कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो फर्स्ट लुक में आई कैन सी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक लग रहा है क्योंकि डिग्री 2 जैसा दिख रहा है. ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है. ये अगर आपको याद होगा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना, तो देखो वो m इंटू एम होके एम स्क्वायर होगा, तो शायद ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. और ये तो क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है ना, डिग्री 3 दिख रही है, राइट? तो ऐसे लेकिन नहीं सोचना है आपको. ठीक है, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है. बेसिकली आप इसको सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड को 0 करने के बाद ही आपको रियल थिंग दिखेगा. एज इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सेकेंड क्वेश्चन उठाती हूँ, क्या दिया है उन्होंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10. तो क्या करना है, राइट हैंड साइड 0 करना है, मतलब सारी चीजें जो राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ. तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई स्क्वायर 5y प्लस 5y, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 5y. ये क्या है माइनस 10, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ सी
व्हाट इज द डिग्री? आ गया दिमाग में? 2 है ना डिग्री, राइट? इस पार्ट का पावर है 2, इसका पावर है 1, इसका पावर है 0, तो हाईएस्ट है 2, मतलब इसकी डिग्री है 2, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2, therefore this is a quadratic equation. Done. ओके, इतना ही आपको देखना है, डिग्री चेक करना है, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। देख के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, बट सॉल्व करके देख लेते हैं। okay? तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? अब ये याद रखना कि राइट हैंड साइड में अगर सपोज 0 दे दिया, ओके, तो भी जो फ्रैक्शंस वाली चीज है ना वो आपको निकालना है। ओके, इफ थिंग्स आर, इफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, मतलब अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पहले उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्योंकि अभी तो देखो डिग्री 2 दिख रही है ना, लेकिन सॉल्व करने के बाद देखना डिग्री चेंज हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड, डिनोमिनेटर में कौन है? y, तो जो डिनोमिनेटर में उसको बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? सो व्हाट आई विल राइट हियर, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय y। ओके, BTS, वो आपका वो वाला BTS नहीं है, बोथ द साइड्स आप लिख सकते हो वैसे, इट्स अलाउड, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय y, तो y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, राइट? तो y स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन याद है, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके करते हैं हम लोग। तो y स्क्वायर है और ये y रेज टू 1 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास? y क्यूब, 2 + 1 3, राइट? प्लस अब देखो ये y और ये y कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा आपके पास? 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई, मतलब 2y लिख दो, राइट? इसके बाद हम क्या करते हैं? हम सबको लेफ्ट हैंड साइड पे पहले रखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं। वो भी कर लो, क्या मिलेगा आपको? y क्यूब, फिर ये y वाला लिख लेते हैं, -2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब दिमाग में, मैम मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो चलेगा क्या? y क्यूब + 1 - 2y इज इक्वल टू 0। यस, चलेगा, इट इज एक्सेप्टेड। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आइडेंटिफाई करो। ओके, ध्यान रखना। हाँ, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तब ये वाला गड़बड़ करेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हाउ टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी सिर्फ फोकस करते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अब देखो, अब डिग्री 2 दिख रही है क्या? नहीं, अब डिग्री 2 नहीं है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं। पहले लग रहा था ना, अब नहीं लग रहा है, इसीलिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट सिंस डिग्री इज इक्वल टू 3 लिखो, या चाहिए तो आप लिखो सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2 देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसे आपको फुल में लिखना होगा, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट टू सेव टाइम। ओके, तो ये हो गए ये दोनों क्वेश्चन। लेट्स गो टू फोर्थ वन। फोर्थ क्या दिया है? x + 1/x इज इक्वल टू -2। x + 1/x इज इक्वल टू -2। क्या बोला था? जो डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई इट ऑन बोथ द साइड्स। तो डिनोमिनेटर में कौन है? x। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टास्क, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय x। तो क्या मिल जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। x कैंसिल, ये तो हो गया आपका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। फिर राइट हैंड साइड 0 बना के फिर काम करेंगे आगे काम। तो क्या मिलेगा अभी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x यहाँ आ गया, प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूँ इसकी डिग्री क्या है बताओ? आ गया दिमाग में? व्हाट इज इट? 2। तो अब क्या लिखेंगे? सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर दिस is a quadratic equation. That's it.
इतना ही करना है आपको सारे क्वेश्चंस में. ओके, अब ये सारे अलग अलग टाइप के, इसलिए आई एम डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है ना. तो ये 1 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आपको आना चाहिए आंसर करने, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर 6 और फिर ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, m+2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0. तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा. राइट हैंड साइड देखो ऑलरेडी 0 है, तो मतलब कुछ नहीं करना है. क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है. ओके, ये देखो ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में, मतलब फैक्टर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लो पहले, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट. क्या करें, याद है ना बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई होता है. क्या करेंगे, पहले ये m सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट के, और फिर ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट के. तो बेसिकली क्या करोगे आप, m इंटू एम क्या मिलेगा, m², फिर m इंटू -5 प्लस m इंटू -5 क्या मिलेगा, -5m. देन 2 इंटू एम, दोनों प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस 2m. देन +2 इंटू -5, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया. 2 इंटू 5 इज 10 इज इक्वल टू 0. इसको भी सॉल्व कर लो, देखो थोड़ा सॉल्व हो रहा है ना. तो व्हाट आई विल गेट हियर, m² -5 + 2 इज -3m, -10 इज इक्वल टू 0. नाउ सिंपल, क्या है डिग्री 2, तो अब लिख दोगे डिग्री इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब ये तो लिखना आपको आ गया राइट, है ना. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ दिस टाइप. क्या दिया है उन्होंने, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³. ओके, तो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला झंझट नहीं है. सिर्फ क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है. तो सारी चीज़ों को लेकर आ जाओ यहाँ पे, सारी चीज़ें मतलब एक ही चीज़ है. तो लेट्स राइट m³, ये क्यूब है ना, तो क्यूब वाले के साथ लिख देते हैं. यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -3m³. फिर बाकी लोगों को भी लिख लो, 3m² -2 इज इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व दिस. तो क्या होगा देखो, m³ मतलब ये लाइक टर्म से सॉल्व हो जाएंगे. तो 1 - 3 इज -2m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0. आ गया आंसर राइट. डिग्री 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो व्हाट यू विल राइट, सिंस डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रॉन्ग हो गया, क्या लिखना था, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिमेंबर, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अच्छा, अभी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स डू दिस, टेंड टू डू दिस, प्लीज डू नॉट डू दैट. पहली चीज तो वो ऑड लगता है, और दूसरी चीज वो करेक्ट नहीं है. ओके, जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिख रहा है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में एक इक्वल साइन है ना. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिख रहा है, दिस इज अ इक्वेशन, तो ऑब्वियसली एक इक्वल साइन ऑलरेडी है. तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना हर स्टेप पे इक्वल लिखते हो. ये सही नहीं लगता. मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू m² -5m + 2m - 10 इज इक्वल टू 0. फिर वापस 0 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0. तो ऐसे नहीं करना. इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इक्वल साइन ऑलरेडी है, तो यू कैन राइट, मतलब वो ऐसे एक फ्लो लाने के लिए हम ये लिखते हैं ना. तो आप चाहिए तो आप ऐसे एरो यूज कर लो, या तो इससे भी बेस्ट आप क्या कर सकते हो भाई, ये है देयरफॉर. ओके, ये ऐसे इक्वल्स यूज मत करो इक्वेशंस के लिए. ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू बिकॉज दिस इम्प्रूव्स योर प्रेजेंटेशन एज वेल. ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में से वी आर डूइंग सिलेक्टिव क्वेश्चंस, आपको ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ओके, तो अभी ध्यान देना. क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. तो सिंपली व्हाट दे मीन बाय दिस,
यू हैव टू राइट द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो ये इतने पार्ट का बस इतना ही मीनिंग है कि आपको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देन राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन. ओके, तो अब ये याद रखना, क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो भी अगर आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने बोली है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ही ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना इजी होता है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ए बी सी फाइंड करने बोला मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना ही है. ओके, और ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है 2022 के. ओके, कि आपको इक्वेशन दिया था, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, उसका आपको हाफ मार्क्स दिया, फिर ए बी सी की वैल्यू के लिए हाफ मार्क्स, तो बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इस क्वेश्चन में मेंशन किया है टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, तब तो कंपलसरी है कि लिखना ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मेंशन नहीं किया तो भी एबीसी फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना ही पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें तो बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और क्वेश्चन में तो वाई दिया है, तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एक्स इज योर वेरिएबल. ओके, तो एक्स की जगह पे क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं. ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में उन्होंने वाई दिया हुआ है, इसमें एक्स ही है, इसमें एम है, तो वो किसकी जगह ले रहे हैं, वेरिएबल की जगह ले रहे हैं. जस्ट कीप दैट पार्ट इन माइंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. क्या करना है, इसमें क्या दिया है उन्होंने, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो पहला स्टेप है टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसका सबसे सिंपल लॉजिक क्या है, राइट हैंड साइड को पहले 0 बनाने की कोशिश करो. ठीक है, तो राइट हैंड साइड 0 कैसे बनेगा, राइट हैंड साइड वाले सबको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा. तो लेट्स डू दैट. तो ये है 2y प्लस 10 यहाँ जाएगा तो माइनस 10, माइनस वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट कवर हो गया. देखो इसके हिसाब से राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए था, अब राइट हैंड साइड 0 है. इसके बाद फर्स्ट टर्म क्या होता है, स्क्वायर वाला जो टर्म है जिसकी पावर 2 है वो पहला टर्म होता है. तो इसमें पावर 2 किसकी है, इसकी वाई स्क्वायर की, तो आप पहले क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर. उसके बाद क्या लिखना होता है, जिसका पावर 1 है, मतलब जिसमें एक्स है, जिसमें सिंगल वेरिएबल है. तो इसमें से सिंगल वेरिएबल किसके पास है, इसके पास, मतलब सिंगल पावर वाला वेरिएबल. तो ये है 2y, तो इट इज प्लस 2y, तो आप लिखोगे प्लस 2y. फिर क्या बच गया आपका कांस्टेंट पार्ट, वो लिख लो, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, अब क्या करना है, इसको कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए बी सी. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. वी गेट ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, ये लिखना है. बट ध्यान देना क्या होता है ना, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म वो एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होने लगती है. आपके क्वेश्चन का वेरिएबल क्या है, वाई, तो एक्स की जगह पे जब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विथ, तो क्या लिख दो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब कंपेयर करके वैल्यू निकालना ज्यादा इजी होगा. अब देखो ए की जगह पे कौन है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, ए की जगह पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1. फिर y का पार्टनर b, तो यहाँ y का पार्टनर कौन है, +2, तो b की वैल्यू क्या होगी, +2. तो प्लस लिखे नहीं लिखे इट इज वन एंड द सेम, तो यहाँ लिख देते हैं b की वैल्यू हो गई 2. अब देखो c, मतलब जो जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला नंबर कौन है यहाँ पे, -10. साइन पे भी ध्यान देना. ओके, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -10 एंड यूर डन. ओके, सो ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ओके, तो इतना करने का, देखो आपको इस स्टेप का आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स, देन ए फाइंड करने का हाफ, बी फाइंड करने का हाफ एंड सी फाइंड करने का हाफ. तो टोटल 2 मार्क्स आपको मिल जा रहा है इतनी चिंदी सी चीज करने का, राइट. इतनी छोटी सी चीज का आपको 2 मार्क्स मिल जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन. तो क्या दिया है यहाँ पे,
x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड देन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इफ यू सी योर दैट व्हेन यू x माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो लिख दो x स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर प्लस 1, खत्म काम, राइट? नो, याद है ना क्या वो आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी a माइनस बी द होल स्क्वायर, वो यूज करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं तो आप लिख दोगे x स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 1, खत्म काम, तो वहीं पे मार्क्स 0 मिल जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस पार्ट, बेसिक चीज है। 10th स्टैंडर्ड में हो आप तो 9th स्टैंडर्ड का सारा नॉलेज यूज होगा स्टैंडर्ड 10th में, 9th स्टैंडर्ड तक का, दैट मीन्स कि आपने 6, 7, 8 में भी जो पढ़ा है ना वो भी यूज होगा, तो प्लीज दिमाग में रखना। ये बहुत सिंपल सी चीज है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट। आपको पता है फॉर्मूला, व्हाट इज इट? a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यस, ओके। तो अब क्या करना है, आपको इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर, कंपेयर करो, आपका x क्या हो जाएगा a और आपका b क्या हो जाएगा 1। तो a की जगह पे आप लिखोगे, a की जगह पे आपको लिखना है x और b की जगह पे लिखना है 1। तो लेट्स राइट, a की जगह पे मैंने लिख दिया x, तो क्या a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू x 2x माइनस 2x प्लस 1। मतलब अगर आप ये यहां से यहां डायरेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इतनी चीजें आप रफ में कर लो। ओके, इसको रफ में कर लो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना आप रफ में करके फिर डायरेक्ट ये जो फाइनल आउटकम है वो आप यहाँ लिख सकते हो। बट एज यू नो रीजंस आर इम्पोर्टेंट। यहां से ये कैसे आया, मतलब आप जब यहाँ लिखोगे ना तो व्हाट यू विल राइट इन प्लेस ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर, यू विल राइट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट? तो ये यहां से यहाँ कैसे आया? अपने आप नहीं आया, हमें क्या पता था? हमें ये पता था, इसको अप्लाई किया इसलिए ये आया, तो ये रीजन में आएगा, इस स्टेप का रीजन होगा। आप यहां से यहां आए हो तो इस स्टेप में बाजू में ये रीजन मेंशन करना। रीजन मेंशन नहीं करने पे मार्क्स कट होता है, रिमेंबर। ओके, जिस स्टेप पे रीजन होता है उस स्टेप पे अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स कट होता है, तो प्लीज रिमेंबर एंड राइट दैट। ओके, इसके बाद क्या करना है? अब चीजें सिंपल हो गई आपके लिए। क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में है ना उन सबको हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो राइट हैंड साइड विल बिकम 0। सो लेट्स डू दैट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x अंकल यहाँ आ जाएंगे, प्लस 2x था तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब ये प्लस 3 है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस 3। यहाँ को क्या बचा? कोई नहीं, 0। लेट्स सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या देगा आपको? -4x, परफेक्ट। प्लस 1 माइनस 3 क्या देगा आपको? -2 इज इक्वल टू 0। क्या बोला उन्होंने? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? देखो, पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, करेक्ट है, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो फटाफट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या लिखोगे आप पहले? ऑन कंपेयरिंग विथ व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू। बताओ अभी क्या होगा? a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ है वो a, x स्क्वायर के साथ कौन है? कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 1। b की वैल्यू जो x के साथ है, x के साथ कौन है? 4 नहीं, -4। साइन पे ध्यान देना। ओके, तो x के साथ है -4, तो b की वैल्यू हो गई -4। अब c मतलब जो बेचारा अकेला सा है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो आपका कांस्टेंट होता है, और आपका जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? c। तो कौन है यहाँ पे अकेला सा? ऑब्वियसली दिख रहा है -2, तो c की वैल्यू हो गई -2।
So this is your answer. A is equal to 1, B is equal to -4 and C is equal to -2. That's it. तो आपको मार्क्स कहाँ का मिलेगा? यहाँ पे एंड इन तीनों वैल्यूज पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एंड देन तीन वैल्यूज का. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये समझ में आया. यस, नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिवर्स करके देख लो. ओके, सो दैट समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स गो टू फोर्थ क्वेश्चन. ये थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, लेट्स सी है कि नहीं. ओके, तो क्या दिया है इन्होंने? 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9. तो पहला टास्क वही हमारा सिंपल वाला कि राइट हैंड साइड को 0 बनाना है. ओके, तो राइट हैंड साइड वाले सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 0 बन जाएगा. सो व्हाट वी गेट हियर? 3m², 2m² लेफ्ट हैंड साइड पे आया, -2m², -9 लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो +9 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर रहे हो. देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो 3m² माइनस 2m² क्या हो जाएगा? m². सो व्हाट वी गेट? m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? इज इट लुकिंग लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो कौन, कोई तो मिसिंग है यहाँ पे. कौन मिसिंग है? वो सिंगल वेरिएबल वाला टर्म मिसिंग है ना, वो b वाला टर्म. देखो ये गायब है. तो ये चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो यू हैव टू राइट इन दैट फॉर्म. तो कौन मिसिंग है पहले उसकी जगह बना देते हैं. तो m², ओके, प्लस ये बीच वाला टर्म मिसिंग है. कौन सा? वो सिंगल वेरिएबल वाला, मतलब m वाला टर्म मिसिंग है, तो उसके लिए हमने जगह बना ली, प्लस और लिख दिया m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. बट अब दिक्कत क्या, देखो अगर आपने ऐसे लिखा ना m² प्लस m प्लस 9, क्वेश्चन ही चेंज हो गया. ओके, अब ये क्वेश्चन सेम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है. यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. ओके, बिकॉज नाउ इफ आई राइट वैल्यू ऑफ एबीसी, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की भी 1 होगी और सी की 9. बट एक्चुअली यहाँ पे बी वाला टर्म ही नहीं है. मतलब बी की वैल्यू एक्चुअल में तो 0 है, राइट? बी की वैल्यू, बी का टर्म ही नहीं है ना, तो बी की वैल्यू 0 है. बट अगर मैंने ऐसे लिखा तो b की वैल्यू 1 हो जा रही है. तो नाउ व्हाट आई विल डू? इन प्लेस ऑफ b आई विल राइट 0. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा भी दिख रहा है. a वाला टर्म भी है, b वाला टर्म भी है, c वाला टर्म भी है, इक्वल टू 0 भी है. तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टास्क क्या है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो आप क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग विथ, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? ax² प्लस bx प्लस c. बट हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? m. तो हम क्या लिखेंगे? am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू मिल जाएगी. अब यहाँ से फटाफट लिखो. वी गेट, अब बताओ, यू हैव अंडरस्टूड राइट? सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a? इन प्लेस ऑफ a नथिंग, मतलब a की वैल्यू 1, b की जगह पे कौन है? 0, तो b की वैल्यू 0, c की जगह पे कौन है? 9, तो c की वैल्यू 9 एंड यू आर डन. दैट्स इट. तो ऐसे ही आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. सो गिव इट अ ट्राई. बाकी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो, सॉल्व करो. एंड इफ सपोज आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है तो यू कैन आस्क दैट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर विद इन 2 days. ओके, वैसे आज के लिए ज़्यादा हो गया ना. सो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट टाइम करते हैं. ओके, सो we'll see you all with next questions in next video. Till then, bye bye.